तो आज हम विजिट करने आए हैं बीकानेर सिटी को, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 330 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। बीकानेर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ साल भर भारी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अभी कोरोना टाइम के चलते यहाँ पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। बीकानेर सिटी के प्राचीन किले, महल, लोक संस्कृति पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। यह राजस्थान की प्राचीन रियासतों में से एक है, जिसे 1468 में राव बीका ने बसाया था। यह शहर पर्यटन के लिहाज से काफ़ी खास माना जाता है, जहां आप ऐतिहासिक जगहों को देखने के साथ साथ और भी कई शानदार चीज़ों को यहां पर देख सकते हैं। हम आपको उन सभी जगहों के बारे में बताएंगे जिनको आप घूमते घूमते यहाँ बीकानेर सिटी में देखेंगे। अगर आप बीकानेर सिटी को अच्छी तरीके से घूमना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप जूनागढ़ किले से कीजिए। यह किला राजा राय सिंह के द्वारा 1993 में बनवाया गया था। यह बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है, जिसमें आप मुगल, गुजराती और राजपूत शैलियों का मिश्रण देख सकते हैं। विभिन्न शैलियों से बना यह किला अपनी अद्भुत खूबसूरती से पर्यटकों को अपनी ओर हमेशा लुभाता है। यह किला सच में देखने लायक है। किले के अंदर आप अनूप महल, चंद्रा महल, हवा महल, डूंगर महल, दीवाने खास, गंगा महल और कई ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। ये जूनागढ़ फोर्ट सच में आश्चर्य से भरा पड़ा है। मुझे पता है कि यार मैं आप सभी को बोर कर रहा हूँगा, लेकिन क्या करूँ, जैसे जैसे मैं नई जगह पर जा रहा हूँ वहाँ उन जगहों के बारे में रिसर्च करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मानो कि मेरी हॉबी सी बन गई है। इन जगहों के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो यहाँ पर आने का एक अलग ही मज़ा आता है और मैं वो कभी मिस नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि वो सब जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फाइनली हम लोग जूनागढ़ फोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहुँचते ही जो मैंने देखा ना, वो सच में लाजवाब था। इस किले का स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर बनाया गया है और इस किले की देखरेख आज भी बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। वैसे बीकानेर शहर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीकानेर शहर चाहे किसी ने बसाया हो, लेकिन इस शहर की एक ख़ास बात यह है कि आज भी यह शहर वैसा ही लगता है जैसे मानो कि 300 या 400 साल पहले था। इस शहर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस शहर की देखरेख बहुत अच्छी तरीके से की गई। लेकिन इन सब के बारे में अगर मैं बात करूं या अगर मैं कहूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस शहर के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो इंसान है महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने न कि बीकानेर शहर को बल्कि बीकानेर शहर से जुड़े हजारों गांवों को एक ऐसा उपहार दिया जो शायद बरसों तक कोई भी ना भूल पाए। गंगा सिंह ने यहाँ पर गंग नहर का निर्माण करवाया, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर में से एक है। महाराजा गंगा सिंह ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि भारत के विकास को एक नई गति मिली और इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो जैसे कि अभी हम जूनागढ़ फोर्ट के अंदर घूम रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ की कला और चित्रकारी, यहाँ पर की गई नक्काशी सच में देखने लायक है। यहाँ पर उस्ता आर्ट काफ़ी फेमस है। उस्ता आर्ट खास नक्काशी को कहा जाता है। बीकानेर के कारीगर और उनकी कारीगरी बहुत ही खास है। माना जाता है कि यह आर्ट पर्शिया से भारत आया था। जूनागढ़ फोर्ट में आपको प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक दीवार पर, प्रत्येक छत पर आपको अलग चित्रकारी देखने को मिलती है, जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती है। एक ऐसी कहानी जो हम शायद बहुत से लोग भूल चुके हैं,
लेकिन आज भी इन दीवारों के ऊपर जो बनी हुई पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, वो हमें याद दिलवाती है कि आखिर में हमारा इतिहास कैसा था। इसके अलावा इस जूनागढ़ फोर्ट के अंदर बहुत से इनविटेशन कार्ड भी लगे पड़े थे। इनमें से कुछ तो इनविटेशन कार्ड ऐसे थे जिनमें जो लिखा हुआ था वो सोने से लिखा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर हथियारों से जो प्रदर्शनी की गई थी वो सच में देखने लायक थी। यहाँ पर चाकू तलवार से लेकर मशीन गन तक पड़ी थी। और इसके अलावा यहाँ पर देखने लायक थी यहाँ पर पड़ी कुछ बंदूकें। और इन बंदूकों को देखने के बाद तो आप बस एक ही बात कहोगे कि ये वाली तो बंदूक पक्का वो बंदूक है जो किसी के कंधे के ऊपर रख कर चलाई जाती है। तो वो सिर्फ मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये सच में पुरानी बंदूकें जो पड़ी थी वो सच में देखने लायक थी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो इस किले का जो राज दरबार है उसे देखा, जहाँ अक्सर राजा अपने फैसले सुनाता था। और ये सच में बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो आपको बाहुबली मूवी की याद दिलवा सकती थी। खासकर कि यहाँ पर पड़ी जो कटप्पा की ड्रेस, और यहाँ एक नीचे पड़ा खुजली करने वाला एक यंत्र। इसके अलावा यहाँ पर बाहुबली शूटिंग के दौरान जो देवसेना अपनी धनुष चलाती है, उस तरीके की धनुष भी यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा इस जूनागढ़ फोर्ट के अंदर मैंने एक ख़ास चीज़ नोटिस की। अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अभी 5 सेकंड पहले क्या देखा। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बीकानेर शहर के बारे में, तो इसे 1000 हवेलियों वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा हवेलियाँ हैं। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो बीकानेर शहर आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बीकानेर शहर के अंदर खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीकानेर का भुजिया वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा यहाँ के रसगुल्ले, पापड़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कचौरी, मिर्ची बड़ा और कई ऐसे स्ट्रीट फूड जो आपकी जीभ का स्वाद 4 गुना कर सकते हैं। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और घूमने के शौकीन हैं तो बीकानेर सिटी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर तो आप मुझे पता है कर ही दोगे। तो तब तक के लिए अलविदा। जल्द ही मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और वो व्लॉग होगा हमारा बीकानेर के ऊपर ही।